हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जहां पर पत्नी ने आपके ऊपर यह आरोप लगा दिया कि आपने उसको घर से बाहर निकाला था। और जब घर से बाहर निकाला था तो केवल पहने हुए कपड़ों में निकाला था, लेकिन उसके माता पिता ने जो कुछ भी ज्वेलरी उसको दी थी वो सारी की सारी ज्वेलरी आपने अपने पास रख ली है। और उसके अलावा भी उसका जो सामान था, डॉक्यूमेंट्स थे, सब अपने पास रख लिए। मतलब इन शॉर्ट उसका स्त्री धन आपके पास है और अब वो आपको कह रही है कि मेरा स्त्री धन वापस करो। लेकिन केस में रियलिटी ये है कि जो भी उसका सामान था वो पहले से ही ले गई थी या फिर उस दिन जब वो गई उस दिन वो सारा अपने साथ ले गई थी। अब ऐसे मामले के अंदर यदि पत्नी एक पुलिस कंप्लेंट करती है और वहां पे ये आरोप आपके ऊपर लगा देती है, आप जाकर के सारी सच्चाई बताते हैं कि साहब ये लेकर के चली गई थी। कई बार तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है जिसमें क्लियर हो जाता है कि वो अपना सामान लेके गई है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा कुछ भी आपके पास नहीं होता है। अब आपने पुलिस को डिनाई कर दिया कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, पुलिस ने उसमें कुछ नहीं किया। आपका जो एफआईआर थी उसके बेसिस पे चार्जशीट फाइल होगी, 406 शायद लगा या नहीं लगा, लेकिन चार्जशीट फाइल हो गई। अब पत्नी ने क्या किया? पत्नी ने या तो 406 का एक अलग से केस फाइल कर दिया आपके ऊपर कोर्ट। ऐसे कुछ केसेज हमारे पास आए हैं जहां 498 की तो अलग एफआईआर चल रही थी, पुलिस ने 406 नहीं लगाई क्योंकि कोई सबूत ऐसा मिला नहीं कि उसका स्त्रीधन आपके पास हो। तो फिर लड़की ने क्या किया? जाकर के 406 का एक कंप्लेंट केस फाइल कर दिया। इसके अतिरिक्त अगर डाइवोर्स का केस आपने कर रखा है या पत्नी ने खुद फाइल कर रखा है तो वहां पे भी वो कहने लगती है कि मेरा इतना स्त्रीधन इसके पास है, मेरे को दिलाया जाए। तीसरी चीज, यदि उसने डीवी का केस फाइल किया हुआ है तो डीवी के केस में भी वो कहती है कि मेरा स्त्रीधन मेरे को दिलाया जाए। कई बार इंट्रीम में कहती है और कई बार मेन में कहती है कि मेरे को स्त्रीधन दिलाया जाए। अब इस चीज को कैसे आप डील कर सकते हैं? अब देखो, कुछ मामले मेरे पास ऐसा है जहां पर लड़की ने भर भर के एविडेंस लगाए। पहले तो उसने क्लेम करा कि मेरा स्त्रीधन इसके पास है, 50 लाख रुपए के मेरे को गहने थे, ज्वेलरी थी, वो सब इसने रखी हुई है। दोस्तों, जब प्रूफ देने की बारी आई तो लड़की ने क्या किया? इतने सारे प्रूफ दिए, इतना मोटा बंडल। अब उस प्रूफ में था क्या? उस प्रूफ में एक्चुअली शादी से पहले जो ज्वेलरी परचेज की गई थी उसके ओरिजिनल बिल्स लगे हुए थे। अब ओरिजिनल बिल्स में बहुत सारे बिल्स थे। कहीं से 500 रुपए का आपने सामान खरीदा है, कहीं से 15,000 का खरीदा है, कहीं से 2 लाख का खरीदा है, कहीं से 3 लाख का खरीदा है, कोई एक शहर से खरीदा है, कोई दूसरे शहर से खरीदा है। तो इकट्ठे करके इतने सारे बिल लगा दिए और वो इतने ज्यादा आश्वस्त थे कि हमने तो इतने सारे प्रूफ दिए और अब तो इनकी बैंड बजनी तय है। देखो, 406 का केस अगर फाइल है वहां पे भी लड़की सेम करेगी, डीवी के केस में भी सेम करेगी, क्योंकि दोस्तों स्त्रीधन आपके पास है या उसके पास है, वो चाहे झूठा ही आरोप लगा रही है, लेकिन जो बिल है शादी की, में उसको ज्वेलरी खरीदी होगी तो डेफिनेटली उनके पास ही होंगे। तो उसने सारे बिल लगा दिए कि देखो जी, ये तो शादी में हमारी 50 लाख की या 60 लाख की हमने ज्वेलरी दी थी, ये रहे उसके बिल। अब दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ऐसे मामले में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 406 में सजा पड़ती है, क्रिमिनल केस होता है, और डीवी के केस में आपको स्त्रीधन वापस करने के लिए कहा जा सकता है। ऐसे ही सेम डाइवोर्स के केस में भी अगर वो स्त्रीधन क्लेम करती है अलग से एप्लीकेशन लगा के सेक्शन 27 की, तो वहां पे भी आपको स्त्रीधन वापस करने के लिए कहा जा सकता है। अब आपको यहां पर अपना बचाव कैसे करना है? दोस्तों देखो, सबसे पहले आप उन बिल को एनालाइज करो अच्छे तरीके से। कई बार ऐसा होता है उनमें से कुछ बिल की जो तारीख होती है वो मिसमैच निकल जाती है, शादी के बाद की निकल जाती है या कुछ और होता है। आप देखिए बिल किसके नाम से है। कई बार होता है कि उसके भाई ने कुछ खरीदा हो तो वो भी बिल लगा दिया, बहन ने कुछ खरीदा हो वो भी बिल लगा दिया बढ़ाने के लिए, तो वो भी आप देख लो कि किस किस के नाम से बिल कटे हुए हैं। अगली बात आप ये देखो, क्या बिल प्रॉपर है, यानी प्रॉपर जीएसटी वाले पक्के बिल हैं या कच्चे फर्जी बना के कहीं से लगा दिए। ये चीज देखो। अब जब ये सारी चीजों से आप संतुष्ट हो जाओ, इसमें जो जो खामी आपको मिले उसकी आप एक लिस्ट बना लो अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए कि आप उन बिल्स को चैलेंज कर रहे हैं कि बिल इन्होंने फर्जी बनवाए हैं, या ये जीएसटी वाले बिल है ही नहीं, या इन्होंने बाद में जान पहचान के थ्रू बनवाए हैं, या फिर ये बिल तो लड़की से रिलेटेड ही नहीं है, तो उसके भाई ने कोई ज्वेलरी खरीदी होगी अपने घर के लिए, वो भी इसने यहाँ पे लगा दिए। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई, आपका जो सबसे मेन आर्ग्यूमेंट यहां पे रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जो बिल इन्होंने लगाए हैं इससे तो जस्ट इतना पता चलता है कि शादी से पहले इन इन तिथियों पर इन्होंने ज्वेलरी परचेज की थी। इससे यह कहां पता चलता है कि ज्वेलरी मेरे पास है? इससे तो केवल ज्वेलरी का खरीदा जाना पता चलता है। ज्वेलरी का पोसेशन कैसे साबित होगा इससे? तो पोसेशन साबित होगा ही नहीं। ऐसे मामलों में लड़का घबराने लगता है जब लड़की इतनी सारी चीजें दे देती है, लेकिन लड़के को घबराने की जरूरत है ही नहीं। उसका तो सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है, इससे तो आप ये साबित कर रहे हो कि शादी के लिए आपने इतने गहने खरीदे थे। ये गहने हो सकता है आपने अपनी लड़की को शादी में दिए भी हो, इससे भी हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आज की तिथि पे ये गहने इस लड़की के पास है या मेरे पास है, इससे ये साबित नहीं होता। और ये गहने मेरे पास है क्योंकि आप मेरे पे आरोप लगा रहे हो कि सारा स्त्रीधन लड़के के पास है, तो आप ऐसा कोई सबूत दीजिए जिससे यह पता चलता हो कि जो ये आप बिल लगा रहे हो इससे संबंधित जो गहने हैं वो आज की डेट पे मेरे कब्जे में है, मेरे पोसेशन में है। दोस्तों, आपका ये एक आर्ग्यूमेंट उनके इतने सारे कागज के ढेर पर पानी फेर देगा।
यानी वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बिल लगाए, सब लगाए। और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करोगे कोर्ट को, तो कोर्ट को बहुत आसानी से समझ में आएगा कि बिल से तो ये पता चलता है कि शादी से पहले लोगों ने ज्वेलरी खरीदी थी, लेकिन जब वो लड़की अपने मायके आ गई उसके बाद ज्वेलरी उसी के पास है या लड़के के पास है, ये इन बिल से साबित नहीं हो सकता। अगर लड़की को यह साबित करना है कि वो स्त्री धन आपके पास है, तो उस लड़की को ऐसा कोई एविडेंस देना होगा कि वो स्त्री धन आपके पास है। अगर उसके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है या फिर वो झूठ बोल रही है, तो वो बिल से उसका कोई भी काम नहीं चलने वाला है और आपको 1% भी इस मामले में घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से 406 के कंप्लेंट केस को भी आप डील कर सकते हो। डाइवोर्स में मांग रही है वहां भी डील कर सकते हो, डीवी में मांग रही है वहां भी डील कर सकते हो। उसे कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक कि वो इस बात को साबित नहीं कर देती। तो अगर झूठा इल्जाम है तो आपको 1% भी डरने की जरूरत नहीं है कि आपको 50 लाख या 1 करोड़ के गहने उसको देने पड़ जाएंगे। कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, जीरो, नील बटा सन्नाटा। तो बिल्कुल खुश रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस केस को लड़िए। और जैसे मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें बिल में देखिए, पहले कोशिश कीजिए ये देखने की कि अगर बिल ही मेंटेनेबल नहीं है तो उस पर आर्ग्यूमेंट कीजिए, और उसके बाद जो मुख्य आर्ग्यूमेंट होगा वो जो मैंने आपको बताया वो आपको हमेशा करना है, रिटर्न में भी करना है और वर्बल भी करना है। देखिए कुछ भी नहीं होने वाला है अगर आप सही तरीके से अपने केस को लड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।